Hello everyone, I hope you all are doing great. Today I am very happy to announce and launch one of the highest demanding course which is Google Data Studio. सर व्हाट इज दिस गूगल डेटा स्टूडियो? गूगल डेटा स्टूडियो से क्या होगा, क्या ये रिलेवेंट है हमारे लिए, क्या ये रिलेवेंट है सीएस के लिए, क्या ये रिलेवेंट है सीए स्टूडेंट्स के लिए, और इज इट रिलेवेंट फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट्स और नॉट? Before I move into that, what I want you to tell is what is a data studio. So data studio is a data visualization tool which is given by Google. It's a completely free of cost tool. टूल एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर बाकी टूल्स को कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चार्जेस पे करने होते हैं, बट डेटा स्टूडियो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है जो कि गूगल के द्वारा बनाया गया है। काफी अच्छा टूल है। एवरी स्टार्टअप नाउ डेज आर प्रिपेयरिंग देयर डैशबोर्ड्स, प्रिपेयरिंग देयर डेटा इन अ डेटा स्टूडियो। द रीजन इज क्वाइट सिंपल, बिकॉज डेटा स्टूडियो काफी अच्छे से वो चीजों को प्रेजेंट करने में मदद करता है। डेटा स्टूडियो काफी चीजों को एक समराइज फॉर्मेट में दिखाने में मदद करता है, एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू सेव अ टाइम, एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। डेटा स्टूडियो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप ये सब चीजों को सीखना चाहते हैं, ग्राफ सीखना चाहते हैं, डेटा प्रेजेंटेशन सीखना चाहते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन सीखना चाहते हैं, ये सबसे बेस्ट कोर्स है और सबसे हाईएस्ट डिमांडिंग कोर्स अभी फ्यूचर जनरेशन में ये होने वाला है। मैं खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेटा स्टूडियो यूज करता हूं। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं दिखा सकता हूं आपको। आपको मेरी स्क्रीन पे अभी दिखेगा कि देखिए हम जो हमारा मेंटर बडी का प्रोग्राम है ये पूरा डेटा स्टूडियो पे हम बनाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कितने मेंटर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स को कैसे ट्रेन कर रहे हैं, कितने कंपनीज के हमारे पास मेंटर्स हैं। तो ये सब जो भी आप देख रहे हैं, ये सब जो भी आप देख रहे हैं, ये कहां पे बनाए गए? पूरा डेटा स्टूडियो पे बनाया गया है। राइट, ये पूरा डेटा स्टूडियो पे हमने बनाया गया है। इन अ सिमिलर मैनर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क इन अ डेटा स्टूडियो, बिकॉज ये चीजों को समराइज करना, चीजों को विजुअलाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। इवन आई वॉज वर्किंग इन वन ऑफ द स्टार्टअप कॉल्ड एज उड़ान, वहां पे भी हम डेटा स्टूडियो यूज करते थे, और काफी सारी कंपनी, काफी सारे स्टार्टअप्स इसके तरफ मूव हो रहे हैं। Now, the people those who are appearing for a job interviews, or people those who want to join good companies, I'll highly recommend you to please learn the data studio and add the skills in your CV. राइट, आप इसको अपने स्किल्स को अपने सीवी में डालिए। नेक्स्ट थिंग, अब बात करते हैं ये कोर्स का ड्यूरेशन का। तो कोर्स इज अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स, राइट। आपको काफी सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेंगे, काफी सारे आपको लर्निंग के लिए होमवर्क्स मिलेंगे जो आप करेंगे, जिसके साथ आपका काफी अच्छा एक प्रैक्टिस हो जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इसका वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। जब चाहे, जहां चाहे, जब भी चाहे, जैसे भी चाहे आप देखिए इसे कोर्स को, कोई दिक्कत नहीं है हमें। राइट, आपको ये तीनों डिवाइसेस में अवेलेबल है, चाहे वो एंड्रॉइड हो, आईओएस हो, या आप लैपटॉप पे देखना चाहते हैं, उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बात करते हैं किसने बनाया है कोर्स। तो अभिषेक एंड पुखराज, आपने जाने ही होंगे, ये दो बेस्ट फैकल्टीज हैं अभी तक के जो भी कोर्सेज बनाए हमारे। प्लस ऑल्सो दे आर दी बेस्ट फैकल्टीज, दे हैव ऑलरेडी ट्रेन मोर देन 12 लाख स्टूडेंट्स। राइट, दे हैव ऑलरेडी ट्रेन मोर देन 12 लाख स्टूडेंट्स। तो इनसे अच्छी फैकल्टी कहां मिल सकती है? प्लस ये दोनों बंदे ऑल्सो आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम टॉप बी स्कूल्स। ऐसे लोग अगर हमें ये कोर्स पढ़ा रहे, देन इट्स गोना बी अ प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस to know and learn this courses from them. Coming to next very very important point, what all things is going to be covered in this. So first you will be given a basic idea how is data studio, how does data studio works. Once that is done, we'll be gonna be teaching you regarding some of the practical insights, how you're supposed to think and what all things you're supposed to keep in mind. Then we'll gonna be giving a detailed discussion on the charts, किस तरीके से आपको चार्ट बनाना है, किस तरीके से आपको ग्राफ्स बनाना है, किस तरीके से आप मैप्स को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप ट्रेंड एनालिसिस, लाइन चार्ट, ग्राफ, बार्स उसको यूज कर सकते हैं, पाई चार्ट्स, डोनट चार्ट्स, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस वेरिएबल्स, उस चीज को हम समझेंगे कि कैसे हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप ला सकते हैं। एग्रीगेशन ऑफ पिवट टेबल्स, काफी बार होता है कि हम पिवट टेबल्स के साथ खेलते रहते हैं एक्सेल में। अब यहाँ पे क्या है कि एक्सेल में देखो वॉल्यूम कंस्टेंट हो जाता है, आपको बहुत दिक्कत हो जाता है कि यार ये वॉल्यूमनस डेटा है, मैं इस पे काम नहीं कर पाऊंगा, बट डेटा स्टूडियो ये सब बैरियर्स हटा दिया है, काफी ज्यादा आपका टाइम बचता है। मैं खुद बता रहा हूं, व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ स्टार्टअप, दिस टूल वाज हाईली रिकमेंडेड एंड यूज्ड बाय ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, right? So imagine if you put the skill on your CV, trust me guys, the probability of getting you selected is gonna be definitely gonna be increase. Plus कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोजेक्ट में आपको ये चीज डेफिनेटली काम आएगी। और हाँ, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आप अपने सीवी में भी लगा सकते हैं। प्लस ऑल्सो यू कैन ऐड द सेम ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। सो इन दिस थिंग्स ऑन ऑल दिस मैनर वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स अराउंड। अगर आपको कोर्स का करिकुलम जानना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। प्लस ऑल्सो अगर आप चाहिए तो यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हो, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि कोर्स में क्या कवर किया गया है।
राइट. सो दिस इज द एंटायर कोर्स ऑन अ डेटा स्टूडियो, हाईली डिमांडेड कोर्स. काफी लोग आजकल कर रहे हैं. हर एक सेकंड पर्सन इज डूइंग दिस कोर्स एंड इवन आई एम यूजिंग दिस इन माय ऑर्गेनाइजेशन. देन यू कैन नो दैट कि किस लेवल पे किस तरीके से सभी लोग यूज कर रहे हैं ये स्टूडियो. और ये सब जो विजुअलाइजेशन टूल्स है ये सब के बारे में हमें कभी क्यों नहीं बताया जाता. ये सब चीजें भी डालो यार करिकुलम में, आईटीटी जीएमसीएस में ये सब सिखाइए यार. then only the students is gonna be getting a proper nurture, proper quality around. Right? Let's listen from an Abhishek and Pukraj. What does this course include? How all things are covered in this course? Just also will do some प्रैक्टिकल एक्सरसाइज. एक छोटा सा वीडियो है जिसके थ्रू आपको पता पड़ जाएगा कि ये कोर्स की मदद से, या अगर आपने ये कोर्स सीख लिया तो आप किस तरीके डेटा स्टूडियो की मदद से आप किस तरीके से डैशबोर्ड या कैसे डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो. एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा. लेट्स लिसन फ्रॉम अभिषेक एंड पुखराज. How and what does this course include all about? Hi and welcome to this course on Google Data Studio, where you will not only learn about all the charts that you can draw in Data Studio, but also learn about the advanced features offered by Google Data Studio to create beautiful and informative reports. My name is Abhishek and along with my co-instructor Pukhraj, I'll be leading you through this course. As instructors, our courses have over 600,000 enrollments worldwide. We both hold engineering and MBA degrees and have experience of data analytics consulting industry. While doing our jobs, we realized that businesses are moving from intuition-based decision making to data-driven decision making. Managers use data visualizations and dashboards to create a compelling story that drives strategy. Data visualization has in fact become a must-have skill for almost every managerial job nowadays. We have created this course for those students and working professionals who want to learn a powerful data visualization tool for creating impactful and interactive dashboards. If you put 1 hour a day, within a week you will master Google Data Studio and you will be able to create amazing, insightful reports in Data Studio. We start this course by discussing why to use Data Studio and some of the concepts required to navigate through Data Studio. This part is mostly theoretical, but the next part is more practical, where we will start building the reports. We will be drawing every chart type available in Data Studio. If you have used any other data visualization software tool like MS Excel or Tableau before, you will find this part very easy and you can go through this part quickly. But if you are new to data visualization, you must cover this part very diligently and practice all the chart types. The next part is where we discuss the advanced features specific to Data Studio. This part is very important and very interesting also. You will learn about features such as report branding, data filtering, blending the data, report sharing, and many more. This is where you will realize that even very complex things can be achieved very easily in Data Studio. I am pretty sure that by the end of this course, you will be confident in building beautiful and dynamic dashboards using Google Data Studio. The ideal student for this course is a business manager who wants to expand on the current set of skills, or a student who wants to start a career in analytics. There are no prerequisites for this course. We only ask you to do your practice exercises side by side. If you have any doubt or query throughout the course, you can post them in the discussion forum. I will be personally solving all your doubts. So feel free to have a look at the course description and we look forward to seeing you inside. Hi. In this video, I will be creating a simple dashboard using data from a CSV file. This video is a demonstration. I will not be teaching you much in this video. I will only show you that how data visualization is done using Google Data Studio. So the next 5 to 10 minutes are not going to answer what and how of Google Data Studio.
But with this demonstration, I will try to answer the question, why Data Studio? Why should you use this tool? And the answer we are going to find out is that with Data Studio, we can create attractive, interactive, and dynamic visualizations very easily and within minutes. And by the way, you need not make this report with me in this lecture. In fact, you may not open Data Studio right now. There will be plenty of practical exercises for you in the coming lectures. For now, you can sit back and just watch me create this small dashboard. So here's the data on which I will work. This is the data of country-wise impact of the COVID-19 disease as on 1st April 2020. This has 4 columns: country names, total cases, total deaths, and total recovered. And in the rows, we can see the values for each country. In my dashboard, I want to see only 2 things. One is a bar chart of the 5 worst affected countries, that is the top 5 countries with maximum number of cases. And secondly, an interactive geo map or a world map on which whenever I hover over a particular country, I can see the stats for that country. Let's make this dashboard now. I will first open datastudio.google.com. This screen looks a lot like Google Drive screen. Here I go to this create button and select new report. Now since I want to use my CSV file, so I select the option of file upload. And here I will select my CSV file. Although you are not supposed to create this dashboard, but if you still want to do it, you can get this CSV file in the resource section of this course. Now the data is added and I have to make a bar chart first. So I deleted the default table and I go and add a bar chart. I place this bar chart here. In the dimensions, we have already set these as countries. We set the matrix as total cases. And we sort this graph with total cases in the descending order, so that the countries with the maximum number of cases come to the top. I'll reduce the number of bars to 5 because I want to just show 5 worst affected countries. Now to the right of it, I will insert a geo map. We go to add a chart, select a geo map. Let's position it to the right of the bar chart. The geo dimension is set to countries. It will automatically identify the name of the country and the location to be marked. Now the metric that it will show has to be changed to total cases. And you can see that it is highlighting different countries with the value of total cases in that country. So a country with large number of cases has darker color and countries with lower number of cases have lighter shade of blue. I'll choose a reddish theme because
we are showing a disease, something that is not good, something that is dangerous. So we are choosing a red theme. I think we should also add a scorecard showing the total number of cases in the entire world. To do that, we will add a scorecard, and this scorecard will have the sum of total cases. So the entire world has 872,000 cases, and out of these cases, only USA has nearly 188,639 cases. And lastly, we should give a heading to this report. For that, I'll add a text box. And in this, we will write COVID-19 status as on 1st April 2020. That's all I wanted to have in this small dashboard. Let's view it. Here, if you hover over the countries, it will show you the corresponding data. So, did you notice how much time it took me to create this dashboard? Probably a couple of minutes. And this dashboard is ready to be shared with our colleagues. So, these are some of the features that I like about Data Studio. Firstly, the interface is very simple and intuitive. You can make very complex maps such as geo maps very easily. So this map would have been difficult to create in Excel, but in Google Data Studio, we created it with few clicks only. Then sharing and collaborating on a report in Data Studio is very simple. And this feature is very important. For example, in an office, a product manager has different set of data about the product. Sales manager has a different set of data, and marketing manager has different data. All of them can collaborate and create one single report, which will give a more holistic view instead of having several different reports. So that kind of sharing and collaborating is very easy in Data Studio. And the fourth thing is that the layout and the charts that are created by default in Google Data Studio are very clean and beautiful. When we make these charts in software like Excel, we have to take some additional steps to make them look clean. But charts in Data Studio are already clean. So it will save a lot of effort which goes into beautifying a report. I'll name this report as COVID-19 from CSV. So I hope with this you can see that it makes a lot of sense to learn about and use Data Studio. I know you want to jump straight into action and make some awesome visualizations and reports, but be patient. There are 2 small theory lectures first, which will tell you about the architecture and terminologies used in Data Studio. Post that are the practical lectures. Just follow along and I guarantee that you will master Data Studio. See you in the next lecture.